में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये अब आप सवाल देख लीजिए। P company acquired 80% of the shares of S company when the fair value of net assets of S company was। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है मुझे जरा आप बताएं। ओनर्स इक्विटी, जब उसकी ओनर्स इक्विटी जो थी 8 लाख थी। अब इस ओनर्स इक्विटी में क्या कुछ शामिल है? शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। कब की? ऑन एक्विजिशन डेट। अगर आपके दिमाग को ये बात कबूल हो गई है तो आप समझें कि आप बड़ी आसानी से आप कंसोलिडेशन को समझना शुरू हो गए, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर फंस जाता है। ठीक है। द परचेज प्राइस वॉज 3 लाख इन कैश प्लस 10,000 न्यू शेयर्स इन पी कंपनी। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग वन क्या कह रही है आपको। ऑल तो मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको वर्किंग वन एक्विजिशन डेट एंड रिपोर्टिंग डेट। वर्किंग टू क्या कह रही है आपका ग्रुप स्ट्रक्चर, C% एंड NCI%। C% बता दिए 80%, NCI कितनी है 20%। वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश कंसिडरेशन एंड नॉन कैश कंसिडरेशन। मैंने इसके अलावा कौन सी 2 मजीद बताई हुई हैं? डिफर्ड कंसिडरेशन और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। जी इंशाल्लाह तरतीब में है ना। अभी कैश कंसिडरेशन कितनी है इसकी बेटे जान? 300,000। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या है? 10,000 न्यू शेयर्स। आप पी कंपनी है, मैं एस कंपनी हूं, आपने मेरी 80% नेट एसेट्स को एक्वायर किया। उसको एक्वायर करने के बदले में आपने 3 लाख कैश मुझे दिया है और अपने 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। बात यह है कि मैं इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करूं। कहता है कि The new shares were to be issued 1 month after the acquisition date। जो एक्विजिशन डेट है उससे 1 महीने के बाद आपने नए शेयर्स इशू करने। बहुत बारीक बातें हैं, जहन में रखिएगा, वरना एग्जामिनेशन के दिनों में रिवाइज करते वक्त आप कहते हैं ये और पता नहीं क्या पढ़ा था। ओके। न्यू शेयर वर टू बी इशूड 1 मंथ आफ्टर द एक्विजिशन डेट। फर्स्ट कर लें आपकी एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2022 है, तो कहता है 1 महीने के बाद 1 फरवरी 2022 को हम इशू करेंगे। पी कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ पी कंपनी शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 40 रुपए और 1 मंथ लेटर 45 रुपए है। यानी कि एक्विजिशन डेट पर और इशू डेट पर ऐसे ही जस्ट गैस लगाओ, 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्विजिशन डेट पर या इशू डेट पर जो उसकी वैल्यू है, या फेस वैल्यू पर 10 रुपये सपोज उसकी फेस वैल्यू है। मैं एक एडिशनल बात लिख देता हूं, फेस वैल्यू इज ₹10 ईच। तो ये भी मैंने लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 40 से। शाबाश, भूलोगे तो नहीं। एक्विजिशन डेट पर हमने देखना होता है
कि जो नॉन कैश आइटम दी जा रही है एक्विजिशन डेट पर क्या वैल्यू थी। देखो मैं आज आपसे जो चीज़ खरीद रहा हूँ उसके बदले में आपको मैं आज एक लैंड देने का वादा कर रहा हूँ, आज की वैल्यू आपके लिए वो कंसिडरेशन होगी। ट्रांसफर बेशक महीने बाद करूँ या साल बाद करूँ, आज की वैल्यू, ये नॉन कैश कंसिडरेशन के बारे में आप बात आपने कान खोल कर और दिमाग के अंदर प्रोसेस करके सुनी है। किसके बारे में? आज की, आज क्या मतलब एक्विजिशन डेट पे जो उसकी वैल्यू। तो जी 40,000 डेफर्ड कंसिडरेशन की जब बारी आएगी, कंटिजेंट कंसिडरेशन की जब बारी आएगी तब हम सीख लेंगे। 400,000 ठीक है बेटे जान, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने इसकी नेक्स्ट वर्किंग, ये बात तो मैंने ऊपर आपको बता दी। नेक्स्ट वर्किंग इसकी क्या है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए कि आपने गुडविल जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने कौन सी उठानी है? वर्किंग। अब समझ आ गई ना कि वर्किंग 3 का रेफरेंस मैंने क्यों दिया था, क्योंकि इसके पीछे पूरी वर्किंग है। प्लस आपने एनसीआई उठानी है और लेस करना है आपने नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। अभी तक मैं एक लफ्ज नहीं बोल रहा जो कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा है, उसने यहाँ पर लफ्ज यूज किया है तो इसलिए अब बोलने जा रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इसने दे दिए हैं, कितने हैं? 8 लाख। तो हमने क्या करना है, अब इसको हमें शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स तो नहीं इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसने दे दिए ना। यहां पर हमें 8 लाख का कितने परसेंट लेना बेटा? 20% एनसीए परसेंटेज। 1,60,000। तो 8,60,000 माइनस तो हमारे पास गुडविल क्या आती है बेटे जी? फॉलोड के भी मैं आप कर देता हूं। आप अगर नोटिस करें तो मैंने यहां पर ये बात लिखी हुई है, फेयर वैल्यू। ठीक है, आप कहीं पर भी मेरी वर्किंग देखेंगे, अब मैं ये चीज लिखूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एडी। ये बात में रख लीजिएगा। और अभी मैंने आपको एक वर्किंग बाकायदा करवानी है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, ये उठाते थे हम बुक वैल्यू, शेयर कैपिटल एंड बुक वैल्यू कहते हैं बैलेंस शीट में लिखी हुई रकम को। बैलेंस शीट में लिखी हुई रकम को क्या कहते हैं? या कैरिंग अमाउंट। तो अभी तक हम बैलेंस शीट से उठाकर शेयर कैपिटल और बैलेंस शीट से उठा के रिटेन अर्निंग लिखते थे, लेकिन अभी थोड़े से मजीदा बड़े हो जाए तो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहां पे करेंगे। लिहाजा जुमला क्या बनेगा? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एडी। ठीक बात?